नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक में हम पारा नंबर 28 सूरतुल जुमुआ की आयत नंबर 10 और आयत नंबर 11 पढ़ेंगे। सबक के आगाज़ से पहले एक छोटी सी वजाहत करना चाहूँगी कि ये कोर्स तजवीज़ुल कुरान का उन लोगों के लिए है जो कुरान पाक पढ़ना नहीं जानते या पढ़ना तो जानते हैं लेकिन तजवीज़ से पढ़ना नहीं जानते। आज के सबक में मैं आपसे को ये बताऊँगी कि तजवीज़ क्या है। तो तजवीज़ कहते हैं मखारिज, सिफ़ात और क़वाइद का ख़याल रखते हुए कुरान पाक को पढ़ना। कुरान पाक चूँकि अल्लाह ताला का कलाम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। तो कुरान पाक को उसी तरीके से पढ़ना जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा और पढ़ाया हम सब के लिए ज़रूरी है। हम चूँकि अजमी हैं और कुरान पाक अरबी में है। अजमी वो लोग जो अरबी नहीं जानते, अरबी उनको बोलनी नहीं आती, उन्हें अजमी कहते हैं। चूँकि हम अजमी हैं, कुरान पाक अरबी में है, तो हमें कुरान पाक सीखने के लिए थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसका मफ़हूम ये है कि जो शख्स कुरान पाक को खुश इल्हानी से नहीं पढ़ता वो हम में से नहीं है। तो अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। इस हदीस का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आवाज़ अच्छी हो, सिर्फ कुरान पाक की तिलावत के लिए आवाज़ का अच्छा होना काफ़ी नहीं है। आवाज़ के अच्छे होने के साथ साथ आपके हरूफ के मखारिज भी सही हों कि कौन सा हर्फ कहाँ से निकलता है, इसको कैसे अदा करना है। हरूफ की सिफ़ात भी दुरुस्त हो कि हम हमज़ा की जगह आइन और आइन की जगह हमज़ा, ज़ाल की जगह ज़ा और ज़ा की जगह ज़ाल ना पढ़ते हो। सिफ़ात भी हमें मालूम हो कि कौन सा लफ्ज़ कैसे पढ़ा जा रहा है। और तजवीद के उसूल व कवाइद, यह कौन सी मद है, यहाँ हमें मद करनी है तो कौन सी मद है, इसको कितना खींचना है, और ये यहाँ पर गुन्ना करना है तो गुन्ना किसे कहते हैं। इन सब बातों का ख्याल रख के कुरान पाक की तिलावत करने को तजवीद कहते हैं। तो इंशाअल्लाह आज के सबक में बहुत ही सादा और आसान तरीके से हम तजवीद सीखेंगे। सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल जुमुअति मदनिय्यतुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इज़ा क़ुज़ियतिस स्वलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तग़ू मिन फ़ज़्लिल्लाहि वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। इस आयत में फ़इज़ा फ़ा का मखरज आपको बता दूं, फ़ा का मखरज ये है कि ऊपर वाले दांतों की नोक नीचे वाले होंठ की अंदरूनी तरी को लगाने से फ़ा निकलता है। मेरी बात को तवज्जो और तसल्ली से सुने, समझें, उसके मुताबिक अपने दांतों की नोक रखें, फिर लफ्ज़ को अदा करें, इंशाअल्लाह सही अदा होगा। फ़इज़ा, ज़ाल नरम हरूफ में से है, नरमी से पढ़ेंगे। और नरमी से पढ़ने का तरीका कि अपने ज़बान की नोक को दोनों दांतों के दरमियान में लाने से ज़ाल निकलता है। ऐसे कहेंगे फ़इज़ा क़ुज़ियतिस स्वलातु, क़ुज़ियतिस स्वलातु। ज़ाद जो है ये हरूफ़े मुस्तालिया में से है, क़ाफ़ भी हरूफ़े मुस्तालिया में से है। तो जब हम इन, और स्वाद भी हरूफ़े मुस्तालिया में से है, जब हम इनको अदा करेंगे तो अपने होठों को गोल कर लेंगे। ऐसे क़ुज़ियतिस, ता बारीक हरूफ में से है तो होंठ फैला लेंगे। समझ कर पढ़ें। क़ुज़ियतिस स्वलातु फ़ंतशिरू, फ़ंतशिरू में नून साकिन के बाद हरूफ़ हल्की जो कि 6 है
हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा, उनमें से कोई लफ्ज़ नहीं है। इस वजह से इस नून साकिन पर गुन्ना करेंगे। और गुन्ना एक अलिफ की मिकदार नाक में आवाज़ छुपाने को गुन्ना कहते हैं। ऐसे पढ़ेंगे फंतशिरू फिल अर्गी वब्तगू। फिल अर्गी में गा साकिन से पहले ज़बर आ गया तो गा साकिन को पुर यानी मोटा करेंगे। और मोटा करने का तरीका कि आपके दोनों होंठ गोल हो जाए। फिल अर्गी वब्तगू, बा हरूफ कलकला में से है, कलकला करेंगे। कलकला कहते हैं कि लफ्ज़ को हिलाकर पढ़ना। ऐसे पढ़ेंगे वब्तगू वब्तगू मिन फज़लिल्लाहि। मीन में भी नून साकिन के बाद हरूफ हल्की, उनमें से कोई लफ्ज़ नहीं है, इस वजह से इस नून साकिन पर हम गुन्ना करेंगे। ऐसे पढ़ेंगे मिन फज़लिल्लाहि। लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़ेर आ गया तो लफ्ज़ अल्लाह को बारीक पढ़ेंगे। और बारीक पढ़ने का तरीका कि आपके दोनों होंठ फैल जाए। फज़लिल्लाहि वज़कुरुल्लाह। यहाँ पर लफ्ज़ अल्लाह से पहले पेश आ गया और कायदा है कि लफ्ज़ अल्लाह से पहले पेश या ज़बर आ जाए तो लफ्ज़ अल्लाह को पुर करेंगे। और अगर लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़ेर आ जाए तो लफ्ज़ अल्लाह को बारीक पढ़ेंगे। बारीक करने का तरीका कि होंठ फैल जाए, और मोटा करने का तरीका, पुर पढ़ने का तरीका कि आपके दोनों होंठ गोल हो जाएं। ऐसे पढ़ेंगे वज़कुरुल्लाह वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून। कसीरन, इस तनवीन पर हम गुन्ना नहीं करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि तनवीन के बाद हरूफे यरमलून जो कि 6 हैं, या गा मीम लाम वाव नून, यरमलून, उनमें से लाम और गा मुशद्दद पर गुन्ना नहीं करते। तो यहाँ पर लाम मुशद्दद आ गया है, इस वजह से इस तनवीन पर गुन्ना नहीं करेंगे। और ऐसे पढ़ेंगे कसीरन लअल्लकुम कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून। पूरी आयत एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। फ़इज़ा क़ुज़ियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। आयत के बड़े होने की वजह से हम दरमियान में सांस रोकेंगे, सांस को तोड़ेंगे नहीं। और वक़फ़ करने का तरीका यह है कि आखिरी हर्फ को साकिन कर देंगे। तो हमने पढ़ा वक़फ़ की सूरत में फ़ज़लिल्लाह, क्योंकि यहाँ पर वक़फ़ नहीं है, हमने सांस के लंबा हो जाने की वजह से वक़फ़ किया, तो फिर मिलाकर पढ़ेंगे मिन फ़ज़लिल्लाहि वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून। वइज़ा रअऊ तिजारतन औ लहवन इंफ़ज़्ज़ू इलैहा वतरकूक क़ाइमा क़ुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल लहवी व मिनत तिजारह वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन। इस आयत में वइज़ा रअऊ तिजारतन, ज़ाल नरम हरूफ में से है, नरमी से पढ़ेंगे। वइज़ा में ज़ाल की जगह ज़ा पढ़ना दुरुस्त नहीं है। रअऊ, वाव साकिन से पहले ज़बर आ गया तो वाव लीन कहलाएगा, और लीन को खींचकर नहीं पढ़ते बल्कि जल्दी से पढ़ जाते हैं। ऐसे पढ़ेंगे रअऊ तिजारतन। तिजारतन की तनवीन पर गुन्ना नहीं करेगी, क्योंकि तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से हमज़ा आ गया है। और कायदा है कि नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्की का कोई लफ्ज़ आ जाए तो उस तनवीन पर या नून साकिन पर गुन्ना नहीं करते। इस वजह से हम गुन्ना नहीं करेंगे और जल्दी से पढ़ जाएंगे तिजारतन औ लहवन इंफ़ज़्ज़ू। जी, वाव अलिफ ज़बर वाह, अलिफ के ऊपर कुछ हरकत नहीं है, यहाँ पे छोटा सा नून लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे पढ़ा जाएगा औ लहवन इंफ़ज़्ज़ू इलैहा। फ़ज़्ज़ू पर कौन से मद है? गौर किया तो मालूम हुआ कि इस मद का नाम मद्दे मुनफ़सिल और मद्दे जायज़ है। कैसे मालूम हुआ? क्योंकि कायदा हम पढ़ चुके हैं कि हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में आ जाए। हरूफ मद्दा वाव साकिन से पहले पेश आ गया, वाव मद्दा है, और हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में है
تو اس مد کا نام مد منفصل اور مد جائز ہوتا ہے، اور اس مد کو ہم 3 الف کی مقدار کھینچتے ہیں. ایسے کہیں گے ننفذوا الیہا. الف سے پہلے زبر آ گیا تو الف مدہ، اور الف مدہ کو 1 الف کی مقدار کھینچتے ہیں. اکثر حضرات الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کے پڑھنے میں غلطی کر جاتے ہیں، ان کو 1 الف کی مقدار سے کم کھینچتے ہیں، تو اپنی اس غلطی کو درست کر لیں. تو ہم اسے الیہا پڑھیں گے، الیہا و ترکوکا نہیں پڑھیں گے. ہا الف ہا کو 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. الیہا و ترکوکا. اس لفظ کو بڑے دھیان و توجہ سے ادا کریں گے. تا باریک حروف میں سے ہے، ہونٹ کو پھیلا لیں گے. را کے اوپر زبر ہے تو را کو اوپر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے، اور موٹا کرنے کا طریقہ کہ آپ کے دونوں ہونٹ گول ہو جائے. وا تا را کو کا. اب پھر کاف باریک آ گیا تو کاف پر ہونٹوں کو پھیلا لیں گے. مکمل دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھیں گے. میرا سنیں کیسے پڑھنا ہے. وَتَرَكُوكَ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور قائمہ زبر کی تنوین میں وقف کرتے وقت ایک زبر پڑھا جاتا ہے، اس وجہ سے کہیں گے قائمًا. قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. یہاں بھی قاف ہے جو کہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو ہونٹوں کو گول کر لیں گے. قل ما میں الف مدہ ہے، اس کو بھی 1 الف کی مقدار کھینچیں گے. الف سے پہلے زبر آ گیا، الف مدہ اور الف مدہ کو 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. ما عین حروف حلق کے درمیانی حصے سے نکال کر پڑھیں گے عین. اور نون کے حروف نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی لفظ نہیں ہے، اس وجہ سے اس نون ساکن پر غنہ کریں گے. عند اللہ خیر. یہاں پر خیرن کہنا غلط ہے، اور صحیح ہے کہ اس تنوین کو اس میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں. خیر. ہمیں کیسے پتہ چلا کہ اس تنوین کو میم کے ساتھ ملانا ہے؟ کیونکہ ہم نے قاعدہ پڑھا کہ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور غا پر غنہ نہیں کریں گے، باقی 4 حرفوں پر غنہ کرنے کے ساتھ ساتھ ادغام بھی کریں گے. تو یہ میم حروف یرملون میں سے ہے، اس وجہ سے اس تنوین پر غننے کے ساتھ ساتھ ادغام بھی ہوگا. ایسے پڑھیں گے خیر. اور ادغام کہتے ہیں کہ اس تنوین کو اگلے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھنا. اس قاعدے کو اچھے سے سمجھ لیں، اور لفظ صحیح ایسے پڑھا جائے گا خیر من اللہو ومن التجارہ. گول تا پر جب وقف کریں گے تو وہ ہا بن جاتی ہے. ایسے کہیں گے ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین. ایک بار آیت پھر سے پڑھ لیتے ہیں. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. آمنت باللہ صدق اللہ.